जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा आज शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बोल रहे हैं कि तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरे पास गुरु जी ने इतने सत्संग कर दिए हैं और बार बार बोलते भी हैं कि तो डायरी नोट पैड लेके लिख लिख लिख, पर मैं हर बार लिखती नहीं हूँ, खुद को रिकॉर्डिंग लिख के भेज देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ आधी चीज़ें। और मेरे साथ दिन में हर रोज़ कम से कम 4 या 5 सत्संग हो रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, मुझे गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मेरा जो लेटेस्ट शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया था। एंड सिस्ट में जब मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने के लिए, तो वो भी एक अलग से सत्संग है जो मैं पहले उसी से शुरू करती हूँ। तो मेरा सिस्ट का चल रहा था, इन्फ्लेमेशन के इंजेक्शन लगे, उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया एंड फॉलोअप के लिए बुलाया। मैं वहाँ गई। उस दिन डॉक्टर बहुत दिनों छुट्टी के बाद वापस आई थी। तो डॉक्टर, मैं वहाँ बैठी थी तो मैं सत्संग सुन रही थी, मतलब बहुत भीड़ थी, तो मुझे लगा बाहर खड़े होकर सत्संग सुन लेते हैं। तो मैं बाहर के क्लिनिक के बाहर ही थोड़ा वॉक कर रही थी एंड सत्संग सुने जा रही थी। तो मुझे गुरु जी की खुशबू आई, बहुत तेज़ खुशबू आई। एंड खुशबू में मतलब मुझे ऐसा लगा कि खुशबू आई, सॉरी संगत जी, बहुत तेज़ खुशबू आई। एंड उस वक्त एक आंटी अंदर बैठी हुई थी। उस आंटी फिर वो अपने बच्चे को लेके अंदर गई। जो वो बच्चा निकला तो मुझे वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा लगा। एंड पता नहीं कि मेरे मन में आया कि मैं अपने जो गले में पेंडेंट डाला हुआ है वो निकाल के इस बच्चे को दे दूँ। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अगर आपकी खुशबू आई तो मैं ये पेंडेंट निकाल के बच्चे को दे दूँगी। एंड थोड़ी सी खुशबू आई, मैं कंफ्यूज होगी, मुझे लगा हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे, इतनी सी खुशबू से कैसे पता चलेगा। फिर मैंने बोला देखो जो भी होगा गुरुजी, मैं दे रही हूँ पेंडेंट निकाल के। तो मैंने वो पेंडेंट, जब वो बाहर आई तो मैंने उन आंटी को पेंडेंट निकाल के दिया एंड उनको बोला कि ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, ही इज़ अवतार ऑफ शिव। एंड आप, ये इनका बड़ा मंदिर है दिल्ली में, एंड आप अपने बच्चे को ये पहना दीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड बाकी आप गुरुजी का ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। तो मैं अंदर जाकर बैठ गई ये कह के। एंड उसके बाद वो गाड़ी थी वो बिल्कुल क्लिनिक के सामने ही खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब शायद ये नहीं पहनाएंगे या इनको ठीक से पेंडेंट को रख पाएंगे कि नहीं रखेंगे ख्याल, क्योंकि हर एक को नहीं पता ना कि गुरुजी महाशिव हैं, इतनी बड़ी शक्ति हैं। तो वो आदर, मतलब वो डिसरिस्पेक्ट ना हो गुरुजी का। तो यही सोच के मुझे लगा पता नहीं ये ठीक से रखेंगे कि नहीं। पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, वो क्लिनिक के बिल्कुल सामने थी और दरवाजे के मैं बिल्कुल साथ में ही बैठी थी। तो मुझे वो दिखाई दे रहा था साफ साफ कि आंटी की मम्मी भी साथ में ही थी। तो उन्होंने अपने बच्चे को वो पेंडेंट वहीं की वहीं पहना दिया और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो पेंडेंट गुरुजी का उसके पास पहुंच गया। ज़रिया उन्होंने मुझे बनाया, बट जोड़ने का जो तरीका है, इट्स अमेजिंग। जैसे गुरुजी कनेक्ट करते हैं जिसको जब जहाँ ब्लेसिंग देनी होती है, एंड उसके वो बच्चे की जर्नी शुरू हो गई वहाँ से। तो मेरी आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी से अरदास कीजिए। एक माँ होने के नाते मुझे समझ आता है कि अपने बच्चे को पेन में नहीं देखा जा सकता। एंड आप किसी के बच्चे हैं, आप किसी की माँ हैं, तो आपसे बस यही अरदास है मेरी कि गुरुजी से अरदास लगाइए कि उस बच्चे को ठीक करें, सभी बच्चों को ठीक करें जो इस पेन से गुजर रहे हैं। अपने सत्संग को ब्लेस करें। एंड इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सत्संग ये भी है कि जो मुझे सिस्ट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने दोबारा अपना चेकअप कराया। डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दे दी, बट मुझे उससे आराम नहीं आ रहा था। एंड वो तो फिर मुझे लगा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे छुट्टी पे न्यू ईयर से पहले, नए साल से पहले मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाना था। तो मुझे लगा वहाँ जाने से पहले एक बार चेकअप करा लेती हूँ। मैंने चेकअप कराया और मेरा जो सिस्ट था, जो फॉर्म हो रखा था, वो हैमरेज हो गया था, रप्चर हो गया था। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। अगर वो उससे इन्फेक्शन आगे फैल जाता तो पता नहीं क्या से क्या ओवरी कब इशू हो जाता, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता तो ऑपरेट करना पड़ता, बहुत सारे मुश्किलें आ सकती थी। आई मीन बट गुरुजी ने मुझे एक दिन जब मैं सुन रही थी सत्संग, तो उन्होंने मुझे बोला आज मैं तेरी एक बीमारी को जड़ से काट दूंगा। एंड आई डिडंट रियलाइज इट देन कि मतलब गुरुजी मेरी इसी बीमारी की बात कर रहे हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिजीज़ ड्यू टू लॉट ऑफ नेगेटिविटी। लोग बहुत बता भी रहे हैं मुझे गुरुजी के लोग गलत चीज़ें करते हैं मुझ पर, बहुत नेगेटिविटी है। तो बट फिर भी मतलब मेरे गुरुजी मेरी हिम्मत बना के रखते हैं, साथ देते रहते हैं। मुझे बहुत ठीक किया उन्होंने, बहुत बीमारियां ठीक कर दी अभी तो मेरी। तो बड़ी सिस्ट की वाज वन ऑफ द इश्यूज़ जिससे मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। एंड मुझे कहीं से रिलीफ मिल ही नहीं पा रहा था। एंड आई यूज्ड टू टेक एंडलेस मेडिसिन इन अ डे, के बस खा रही थी। आई वाज पॉपिंग पिल्स। जब पेट दर्द हो रहा तो कुछ खा लिया, सर दर्द हो रहा तो कुछ खा लिया, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चली रही है। तो
बस निकाल के गोलियाँ खाती रहती थी, लाइक आई एम ईटिंग कैंडी। तो उन्होंने मुझे ये कराया, मतलब मेरा ये बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी, बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे बिल्कुल पेन नहीं है उस चीज़ को, बस एक मेरा पेट का एक बीमारी का और रह गया है। मेरा लिवर ठीक कर दिया उन्होंने बिल्कुल ही। मुझे बार बार सर दर्द होता था, वो सर दर्द ठीक कर दिया। मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम था, जो उन्होंने ठीक किया। मुझे ये कह के वीट ग्रास पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, मैंने वो किया। जल प्रसाद पियो, उससे ठीक हो जाओगे, तांबे का जल पियो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ अ मिरेकल। दिस इज़ नॉट जल प्रसाद, दिस इज़ सिर्फ प्रसाद नहीं है, ये अमृत है, इट्स नेक्टर। जो भी पी, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब से पीना शुरू किया है, मेरी बीमारियाँ ऐसे एक के बाद चुटकी बजा के गायब हो रही हैं। मुझे हर वक्त गले में दर्द रहता था, मुझे बार बार सोर थ्रोट हो जाता था, मैं एंटीबायोटिक्स खाती थी, मुझे उससे पेट में इश्यू हो जाते थे, एसिडिटी बन जाती थी, एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो गया था, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, एंड लोअर एब्डोमेन में पेन हो गया था, इन्फ्लेमेशन हो गया था लोअर एब्डोमेन में, मेरे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन, जो थोड़ा सा भी शायद एसिड इन्फ्लेमेशन वाला बाकी है। बाकी मेरा लिवर का इशू हो गया था, बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा मेडिसिन एंटीबायोटिक्स खाई थी। एंड डॉक्टर्स को समझ नहीं आता था, सारे चेकअप्स कराते थे, सब कुछ होता था, बट निकलता कुछ भी नहीं था उसमें। एंड इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, सिंस नोबडी हैज़ नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। एंड कोई सोल्यूशन निकाले कहाँ से, जब आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ क्या है। जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, एक एक चीज़ स्टार्टेड फॉलिंग इन लाइन, सब कुछ सामने आने लगा, दिखने लगा। जो लोग मेरे साथ अच्छे नहीं थे, गुरुजी ने मेरे को उनसे दूर कर दिया। वो आज भी मैसेज बोलते हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता जो मेरा बुरा चाहेगा। तो मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जो लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, इसका मतलब वो मेरे गुरुजी ने ही भेजे हुए हैं। एंड मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी, इतने अच्छे दोस्त दिए, इतनी अच्छी फैमिली दी है। बहुत सारी हर रोज़ गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। कल भी मैं एक सत्संग में गई थी, एंड सत्संग में मुझे जाते ही गुरुजी की खुशबू आई। मैं वहाँ बैठी हुई थी, जाने से पहले गुरुजी ने मुझे सुना दिया था कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। अब मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, एंड गुरुजी के, क्योंकि मैं आंख बंद करती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लग पाता, मैं बहुत रेस्टलेस रहती हूँ। तो मैं बस आंखें खोल के गुरुजी के स्वरूप को देखती रहती हूँ, मतलब एक टक नज़र लगा के रखती हूँ उनकी तरफ, एंड उसी पे फोकस करती हूँ। तो जब मुझे ऐसा कभी कभी मुझे घर के स्वरूप में भी लगता है, मुझे जहाँ सत्संग में जाती हूँ वहाँ पर भी यही लगता है कि जैसे गुरुजी की स्माइल बढ़ गई है, गुरुजी की आंखें छोटी बड़ी हो रही है, झपक रही है, या गुरुजी का स्वरूप हिल रहा है। मुझे कल उनके हाथ हिलते हुए लगे, मुझे उनके कल पाँव ऐसे वाइट स्वरूप है जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ है, और एक अंकल जी उनके पाँव पकड़ रहे हैं, सॉक्स ब्लैक कलर की सॉक्स डाली है। जैसे लगा वो पाँव शायद नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा है। तो इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, उस गद्दी पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे 777 बने हुए हैं। मुझे बार बार गुरुजी को मैं बार बार देख रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं दोबारा देखूँ, ऊपर फूलों की सजावट हो रही है जिसमें ऐसे, मतलब बना तो ऐसे हुआ है कि 7 बन के नीचे लंबा सा वो जा रहा है, बट वो 7 नहीं बना हुआ, बट वो जा रहा है। और जैसे ही मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे पहली चीज़ वो 7 दिखाई दिया। तो कल गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। अगर मुझे समझाना भी चाह रहे हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग होती क्या, सत्संग आया था बट मैंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज बहुत दूसरा सत्संग ऑलरेडी सुन रही थी। सॉरी गुरुजी, बहुत सत्संग हो जाते हैं, कितना भी कर लो मेरे लिए दिन कम पड़ जाता है, और सत्संग इतने होता है बिकॉज गुरुजी मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, और मैं मूर्ख, आई मीन आई एम सच एन इडियट, मैं आधे से ज़्यादा बातें तो समझ भी नहीं पाती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझ जैसे मूर्ख बच्चे को भी उंगली पकड़ के सही राह दिखाने के लिए, चलाने के लिए, हर चीज़ समझाने के लिए, बिकॉज आई एम एज गुड एज अ चाइल्ड, छोटे बच्चे की तरह ही समझ लो, बिकॉज मुझे वो डिकोड नहीं करना आता गुरुजी के मैसेजेस को, बट वो मुझे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी मैसेज के थ्रू या किसी और सत्संग के थ्रू इतने प्यार से सिंप्लीफाइड मैनर में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये नहीं, ये करना है मेरे बच्चे। तो मैं ऐसे करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। एंड मेरे बहुत कष्ट टाले हैं अभी गुरुजी ने। पीछे बहुत मैसेज आ रहे थे कि बहुत बड़े बड़े कष्ट है, इसी तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट आया सी, और पिछले कुछ दिनों से वो मुझे वार्न भी कर रहे थे कि तेरा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, संभल के रही, मैं तेरे साथ हाँ, मैं तेरे घर पैरा लाया हुआ है, मैं खुद तेरी रक्षा कर रहा हूँ। एंड वो करते भी हैं सच्ची, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई मेजर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मैं बहुत लो फील करती हूँ, मैं इनके सामने बैठती हूँ, रोती हूँ, अपना दिल हल्का करती हूँ, इनको देखती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, और वो बुरा वक्त भी निकल जाता है। एंड ये बुरा वक्त तो ये बुरा वक्त नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा वक्त ही है, क्योंकि
मेरा बुरा वक्त तो वो था जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे और मुझे एक एक पल इतना भारी पड़ रहा था, इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे रोज़ एक दिन काटने में कि आज का दिन निकल गया, शुक्र है आज, वरना मुझे ऐसा लगा था मैं तो अब मरी मेरी सी ऐसी हालत हो गई थी। एंड थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, थैंक यू सो मच। मेरा एक और सत्संग है कि मुझे गुरुजी सपने में मतलब मेरे कर्म काटते हैं और मुझे बहुत बार बचाते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा। पीछे भी मुझे न्यू ईयर से पहले भी एक सपना आया था कि जिसमें न्यू ईयर से पहले न्यू ईयर के बाद का एक सपना है जिसमें मैं जब मैं सपना आया था, सॉरी संगत जी, जिसमें सपना आया था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ और मेरी बहन को देखने आया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठ के यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं उठ के यहाँ से निकली, मैं बाहर जाकर रिक्शा ढूंढ रही हूँ एंड मुझे कोई फिल्म स्टार दिख रहा है जो वो रिक्शा पे बैठा हुआ है, मुझे बुला रहा है चलो चलो। मैंने बोल रहा मैं नहीं बैठ रही आपके इस पर रिक्शा पे, मुझे नहीं जाना। पता नहीं कि मुझे लगा नहीं मुझे इसके रिक्शा पे नहीं बैठना है। मैं वहाँ से निकली और दूसरा रिक्शा आया, मैं वहाँ उसके ऊपर बैठ गई। रिक्शा वाला मुझे लेके जा रहा है पुराना चांदनी चौक जैसे किलर टाइप घर दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा किलर टाइप घर था एंड उसके सामने मुझे एक रिक्शा वाला उतार के चला गया। वो बोलता है जी मैं तो यहीं पे छोड़ूंगा, मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है। मैं बोली अच्छा ठीक है यार, मैं क्या करूँ। तो मैं वहाँ से निकली, मैं वहाँ नमाज मस्जिद से निकलते हुए ऊपर की तरफ चढ़ी और वो पूरी प्रॉपर मस्जिद नहीं दिखाई दे रही, दिखा मुझे वो ईंटों वाला, पुरानी ईंटों वाला किला वाला घर दिखाई दे रहा है ऐसे। एंड कहने को बट वो नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे। मैं वहाँ से निकल गई, मैं ऊपर चढ़ी। ऊपर लेफ्ट में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मंदिर का माहौल है, पीपल का पेड़ है एंड लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। और राइट साइड पे गई तो मुझे वहाँ पे किले के अंदर मुझे मैं अंदर चली गई वहाँ से। और एक पता नहीं ऐसे जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और एक ने मुझे सुन लिया कि देख तूने मेरी बात सुन ली है, और मुझे ये नहीं पता कि वो क्या बात थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उन्होंने बोला वो आदमी आ रहा है और वो मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, वो सफ़ेद जूते पहन के सफ़ेद पैंट में दिखाई दे रहा है, वो आदमी आता हुआ वो आ रहा है। तो उसके लेके अंदर ही छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे छोटे एक बल्ब जला हुआ था। मैं अंदर जाके बैठ गई एंड वो मुझे बोल रहा है यहाँ मत बैठ, यहाँ मत छुप, देख लेगा वो तुझे देख लेगा। बट मैं वहाँ जाकर चुपचाप बैठ गई और मैं अपने पाँव छुपाने की कोशिश कर रही हूँ अंदर की तरफ। लाइट जल रही है, मुझे ऐसा लगा वो आदमी आ गया और इतने में इतना बड़ा मकड़ा मेरे सर पे आके बैठ गया जाले के साथ। और एकदम से मैं गुरुजी का नाम जप रही हूँ एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही मैंने नाम जपना शुरू किया, मुझे पता है मैं गुरुजी का नाम जप रही हूँ, जय गुरु जी एंड कुछ तो बोल रही हूँ, मंत्र भी मन में, मुझे नहीं पता वो मंत्र भी मुझे याद नहीं है। और मैंने आंख बंद करी और मुझे गुरुजी का बड़े मंदिर का शिवलिंग दिखाई दिया एंड उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मुझे इतना डिवाइन फीलिंग था, मुझे इतनी अमेजिंग फीलिंग आई थी। मुझे पता है वो जो आदमी मुझे बोल रहा था कि चली जा यहाँ से, चुप जा, उसने तेरी बात सुन ली है, वो पक्का मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। वो मुझे हर अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं और हर बार बचाते हैं। और ये भी उन्होंने मुझे बता दिया था पहले कि मैं तुझे स्वप्न में शिवलिंग रूप में दर्शन दूंगा। और जो उन्होंने पूरा किया, वो अपनी हर बात पूरी करते हैं। और वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें कहने को बोलते हैं, मैं वो भी नहीं कर पाती। रियली सॉरी गुरुजी। मुझे अमृत वेला करने के लिए बोल रहे हैं, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। शुरू किया था पहले बट अब बीच में बिल्कुल टूट गया है। अरदास करती हूँ गुरुजी से कि प्लीज़ मुझे दोबारा हिम्मत दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो डिसिप्लिन दीजिए कि मैं उठ सकूँ और दोबारा अमृत वेला कर सकूँ। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरी बड़ी बहन के उसको भी बहुत, फैमिली को भी बहुत ब्लेस किया उन्होंने। रोटी में ओम के दर्शन दिखाते हैं, मेरी मम्मी को ओम के दर्शन होते हैं। अब मैं जितनी बार भी जनरली भोग लगाती हूँ मुझे हर बार ओम के दर्शन होते हैं। आप जोत को देखेंगे तो जोत को देख के इतनी डिवाइन फीलिंग आती है, वो जोत इतना फड़फड़ाती है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। मेरे घर में लाइट फ्लिकर होती है, मुझे पता चल रहा है कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पे। एंड कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब मैं फोकस करती हूँ गुरुजी के ऊपर, ध्यान लगाती हूँ, तो उसमें से डिवाइन डिफरेंट लाइट्स होती हैं जो वो आती हैं एंड इट्स अमेजिंग। मेरे को गुरुजी की स्माइल बढ़ी हुई है तो दिखती है कि गुरुजी की स्माइल बढ़ रही है, छोटी हो रही है। सत्संग तो बहुत है मेरे पास संगत जी, सत्संग तो बहुत है। मुझे इतनी चीज़ों से ब्लेस किया है ना, मैं आधे सत्संग तो अभी तक बता भी नहीं पाई हूँ, मुझे इतना ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, थैंक यू सो मच। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है। वो जब भी बड़े मंदिर जाते हैं वो इतने प्यार से, वो गुरुजी की ही बेटी है, मेरी बेटी नहीं, गुरुजी की बेटी है। एंड बार बार बोलते हैं कि तेरे बच्चे के मैंने कष्ट डाल दिए हैं तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे की पढ़ाई की टेंशन मत ले, तो इतना ज़ोर मत डाल उसके ऊपर, इतना प्रेशर मत कीजिए। मेरी आपसे भी शायद मुझसे गुरुजी कहलवा ही रहे हैं, तो शायद किसी ना किसी संगत के लिए ही एक मैसेज होगा कि अपने बच्चों पे पढ़ाई का इतना प्रेशर मत दीजिए। बिकॉज हमें लगता है कि हमारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। हम अपना प्रेशर अपने बच्चों पर डाल देते हैं, विच इज़ नॉट राइट।
आई एम स्टिल डीलिंग विद इट, आई एम नॉट लाइंग दैट मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हाँ, पहले से मैं बहुत लीनियंट हो गई हूँ इस चीज़ को लेके, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने इस चीज़ को कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। उन्होंने बोला मैंने खुद संभाल रखा है, इसका ज़िंदगी, इसका करियर, जो कुछ भी होगा वो गुरुजी ही करेंगे। एंड वो इतनी ब्लेस्ड है कि वो जब भी जहाँ डुगरी जाती है, डुगरी गई है तो वहाँ जय गुरुजी संगत को बोलती जाती है। लोग उसको निकाल निकाल के अपना कभी ब्रेसलेट के रूप में, कभी पेंडेंट के रूप में ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। वो बड़े मंदिर गई है, बड़े मंदिर से भी वो ब्रेसलेट्स और पेंडेंट लेकर आई है। बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी उसको, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास है कि अपनी हर संगत के बच्चे को ब्लेस कीजिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। वो मुझे बार बार बोलते हैं कि तूने मुझे अपना पिता माना है, प्यो माना है, तो भरोसा भी रख, जो हो रहा है तेरे लाइफ में वो मेरी ही प्लानिंग है। सिर्फ अपने कर्मा नाल अपना वक्त चंगा बनना है। अच्छे कर्म करोगे तो चंगा वक्त होगा, जो बुरे कर्म करोगे तो माड़ा वक्त ही कटना पैना है। तो अपने कर्म चंगे रखो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो, सब गुप्त करो। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि हम सबको सही राह दिखाइए, सही तरीका सिखाइए ज़िंदगी जीने का, बेहतर इंसान होने का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स मिली है। मैं अगर अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने बैठ जाऊं तो मुझे तो शायद याद भी नहीं होगा। मेरे पास एंडलेस ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।